बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज जो आपके लिए वाक़या लेकर आई हूँ वो अबू जहल का है, जिसने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बड़ी बेदर्दी से मारा। मेरे नबी दुनिया की हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर वो फ़ातिमा जिसके आने पर आप एहतरामन खड़े हो जाते हैं और जिनके जाने पर आप मोहब्बत से भी खड़े हो जाते हैं, तो सोचिए उनकी बेटी को अबू जहल जैसा मलऊन मारेगा तो उस मोहब्बत करने वाले बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा के ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमसे छुपे नहीं हैं। वो किन हालात में बड़ी हुई, कोई भी इन हालात में बड़ा होता तो फिर वो इंसान सब्र का पहाड़ बन जाता है, फिर आप हौसले का पहाड़ बनते हैं, फिर आपके अंदर दानाई आती है। हम कहते हैं कि हमारी बेटियां बड़ी लाडली हैं, मगर आए दिन उनकी ससुराल से शिकायतें आती रहती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आती हैं तो फिर भी वो उनकी इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं, उनका माथा चूमते हैं, उनके हाथों पर बोसा करते हैं। अबू जहल हज़रत सैयदा फ़ातिमा को जब मारा, बाप की रखवाली असल में बेटी होती है। एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा कहीं से गुज़र रही थी तो अबू जहल ने कोई बात कर दी तो हज़रत फ़ातिमा से बर्दाश्त ना हुआ। बहुत हौसले वाली और सब्र वाली थी। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो अबू जहल से फरमाने लगी कि अबू जहल, तू तो बड़ा रुसवा है, मेरे बाप को अल्लाह ने बड़ा इज्जत से नवाजा है। अबू जहल को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और माअज़ल्लाह हज़रत फ़ातिमा को उस चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। हज़रत फ़ातिमा रोती हुई घर आई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान कभी नहीं था देखा जितना परेशान वो उस दिन हुए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रोती हुई आई तो उनको कहते हैं कि अबू सफ़ियान के पास जाओ और उनसे जाकर कहो कि अबू सफ़ियान ये क्या है, और अबू सफ़ियान से कहो कि आप बरादरी के बड़े हैं, अगर आप नोटिस लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद ही बात कर लूँगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं जब गई तो अबू सफ़ियान ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया और बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे अपने साथ उठाया और अबू जहल के पास ले गए। अबू जहल को कहा कि शर्म नहीं आती, अपनी उम्र देखो, इस बच्ची की उम्र देखो, तुझे हया नहीं आती। अबू जहल की गर्दन झुक गई तो हज़रत अबू सफ़ियान ने फरमाने लगे कि बेटा मारो, इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। जनाब फ़ातिमा फरमाने लगी, इस छोटी सी उम्र में नाना मेरे वालिद ने तो माफ़ करने का दरस दिया है। ये फ़ातिमा फरमाती हैं कि अब्बा ने माफ़ करने का हुक्म दिया है। अबू सफ़ियान ने आपका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हज़रत फ़ातिमा को, अबू जहल को 2-3 दफ़ा मारा। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि अबू सफ़ियान ने मेरा हाथ पकड़कर जब अबू जहल को मारा तो मैं हंस पड़ी, तो मैं बड़ी राज़ी होकर घर वापस आई और दरवाज़े में दाखिल हुई। जब रोती हुई आई थी तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और जब हंसती हुई आई फिर भी हुज़ूर रोने लगे और मुझे सीने से लगाया, बेटे क्या हुआ है? या रसूल अल्लाह, वो मुझे कह रहे थे कि मारो, तो मैंने मना कर दिया, पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर मारा है। अल्लाह के महबूब बात सुनकर बड़े खुश हुए तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, दुआ मांगते हैं हाथ उठाकर कि अल्लाह, अबू सफ़ियान को मेरी मोहब्बत से, मेरी बेटी से जो मोहब्बत की है तो उसे कभी खाली ना रखना। अबू सफ़ियान बदर ओहद में मतफक्का कर रहे थे, तलवार हाथ में उठाए जा रहे थे और जितना दौड़ सकते थे कहा दौड़ लो, कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी तौफीक दे दी थी कि हज़रत फ़ातिमा से इतनी मोहब्बत करी कि जो बाकी सारे बेईमान मर गए और अबू सफ़ियान को कलमा पढ़ने की तौफीक मिल गई। एक जंग में तो हज़रत अबू सफ़ियान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घोड़े की लगाम फरमाई। ज़रा तवज्जो कीजिए, अगर इंसान चक्की पीस कर बाहर निकलता है तो एक कुंदन निकलता है और मज़ा आता है उसे जीने का, मगर हमें शौक़ बन गया है आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हों। हमारे मुल्क में डिप्रेशन के मरीज़ लाखों हैं, इसलिए कि हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस उसके पीछे चल रहा है हर इंसान, उसका अपना। जिसने ज़रा सी तनकीद कर दी बस ख़त्म,
اور آج کل لوگ بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ لے کر بھی بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے